हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बिटकॉइन का एक चार्ट अभी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। हम सबको पता है कि भाई सैटरडे संडे में अपना जो फॉरेक्स मार्केट है वो बंद रहता है, इंडियन मार्केट बंद रहता है। तो अभी क्रिप्टो में हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम, ठीक है ना, वो चल रहे हैं। तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई अपना सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे सभी देख पा रहे हो, जो सेल सिग्नल अपने को दिया है 81% के साथ, वो लगभग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से हम सबको मालूम है कि मार्केट ज़्यादातर रिवर्स होता है, रिवर्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अभी आपका सवाल होगा कि सर तो यहाँ पे भी 63% मार्केट बुलिश सिग्नल दिया ना। तो ये देखेंगे, मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करवा दूंगा। पहले ये सिग्नल का देख लेते हैं। मैं आपको चार्ट पे पूरा रिप्ले करके दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले ये समझ लेते कि भाई ये वाला सिग्नल कब दिया था। देखिए, शुक्रवार 22 तारीख को, यानी कि अ, कल शुक्रवार था। तो इसने कल शाम पौने 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे 7:45 के आसपास ये सिग्नल हमको दिया था। ठीक है, तो इसका रिप्ले पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई इसने कैसा परफॉर्म किया है। चलिए, यहाँ से देखते हैं हम। और ये अपने पास 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अ, किस तरीके से इसने रिजल्ट दिया है वो देखना है। उसके साथ ये वाला जो सिग्नल है वो क्यों नहीं चला उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखो। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई अपना ये सेल सिग्नल आ गया। ऊपर लिखा हुआ है ब्रेक सपोर्ट, मानी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ। और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें पता है कि भाई वो रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे इसने एंट्री दी है 4 टारगेट के साथ और अपना ये स्टॉप लॉस है। हमें क्या चीज़ें देखनी है, ये सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग तो क्या चीज़ें देखनी होती है। तो पहले तो हमें देखना है कि ट्रेंड अपने फेवर में है कि नहीं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे वेट लिखा हुआ आता है, साइडवे लिखा हुआ आता है, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। तो पहली चीज देखनी है अपने को ट्रेंड जो कि बेयरिश है अपने फेवर में। दूसरा देखना है ये कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ना वो हालात के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस मिनिमम 50% से ऊपर है अगर, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस 50% है तो ये सिग्नल जो है वो थोड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए, मतलब 72% के ऊपर होना चाहिए। तभी आप ये कॉन्फिडेंस के साथ एड एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना। अभी तो देखो कॉन्फिडेंस भी 73% डाउन साइड है, सिग्नल भी स्ट्रोंग दिया। और ये जो टाइम फ्रेम वाला सेटअप है उसमें ना मिनिमम 2 टाइम फ्रेम आपके फेवर में होनी चाहिए, मिनिमम 2। एक हो नहीं करनी है एंट्री, 2 मिनिमम होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है वो अच्छा है अपने लिए। यहाँ पे तो सब है। ये इतना कंफर्मेशन हुआ और लास्ट में एक कंफर्मेशन आपको ये देखना है कि भाई अपना वॉल्यूम अपने फेवर में है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ है, मतलब पहला ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग, फिर अपना ट्रेंड, कॉन्फिडेंस और ये टाइम फ्रेम, उसके साथ ये 4-5 चीज़ें अगर मैच है तो आपको कुछ फिर सोचना नहीं है, ना ही कुछ एनालिसिस करना है। आपको सीधा एंटर कर देना है। ठीक है ना। तो अब मान के चलो यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन हमें बनानी है। तो जैसे ही हमें ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे सेट करी, तो आप अभी देखना क्या होगा। जैसे ही यहाँ से शॉर्ट पोजीशन हमें लेनी है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से रिप्ले करते हैं फिर से। देखते हैं इसने 4 टारगेट दिए या नहीं दिए। ठीक है ना। देखो, ओके, अभी काफ़ी लोगों के सवाल रहेंगे कि सर इसने तो 2 टारगेट दिए, फिर अपना एसएल जो यहाँ पे आ गया वो हिट हो गया। देखो, ये ना यूनिवर्सल लॉजिक के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। तो कभी कभी होगा ये कि जो ट्रेंड में लंबा बैठना चाहता है, लंबे टारगेट का वेट करना चाहता है, उसका एसएल तो यहीं पे रखना है, उसको छेड़ना ही नहीं है। ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई 1 टारगेट या 2 टारगेट लेके एग्जिट करना चाहता हो तो उसके लिए हमने ट्रेलिंग एसएल का सेटअप दिया हुआ है। जैसे जैसे ट्रेंड अपना नीचे तक की तरफ या ऊपर की तरफ जाता जाएगा, एसएल जो है अपने आप वहां पे ट्रेल होता रहेगा।
तो जिसको 2 टारगेट लेने हैं तो उसका तो टारगेट यहीं पे एग्ज़िट हो गया होगा, तो उसको तो एसएल की कोई चिंता वैसे भी नहीं रहेगी। लेकिन जिसको लंबा बैठना है वो अभी एसएल यहीं रख के चलेगा, ठीक है ना? तो देखते हैं कि भाई अपना ये मार्केट 4 टारगेट देता है या नहीं देता है। चलो देखो ये लाइव चल रहा है आपके सामने। देखो, अभी आराम से इसने कितने टारगेट दिए, देखिए भाई। ये 4 टारगेट इसने आराम से डन कर दिया आपके सामने है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ये अपना टारगेट अचीव कर लिया इसने। चलो, तो ये रात का जो सेटअप था लगभग इसने इस कैंडल पे 12:15 बजे के आसपास इसने पूरा टारगेट यहाँ पे सेट करके दिया। तो अगर टारगेट सेट करके आप सो भी जाते तब भी आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता। वैसे ट्रेड लेके सोना नहीं चाहिए, वो स्क्रीन के सामने ही बैठना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि अगर 23 तारीख को कोई सेटअप नया हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो ये वाला सेटअप तो डन किया इसने, फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग 23 तारीख का। चलो देखो अभी क्या होता है इसमें। एक और चीज़ नोटिस करो, अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है तो मॉर्निंग में और लंबा ट्रेड वो चला था, तो यहाँ पे एसएल जो है वो धीरे धीरे करके ये ट्रेल होता रहा है। तो वो हर एक का ना ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा चलना है, ठीक है? बाकी आप सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 4 टारगेट का आप जब माइंड सेट करके बैठोगे तो अच्छे खासे ट्रेड आपको विनिंग देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं नई एंट्री बन रही है या नहीं 23 तारीख को। चलो मानिए आज को, चलो भाई अभी देखो आप, देखो ओके। अभी यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा साइडवे था क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, तो उस हिसाब से ये अ, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे साइडवे टाइप बिताया था। जब फिर से इनको लगा सॉफ्टवेयर को कि भाई अभी ट्रेंड फिर से डाउन साइड ही कंटिन्यू होगा, तो इसने यहाँ पे 60% का सेल सिग्नल दिया। उसके साथ हमें क्या देखना है, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे परसेंटेज देखो, फिर यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड अपने फेवर में देखो, कॉन्फिडेंस अच्छा है 83% है, और टाइम फ्रेम सभी अपने फेवर में, वॉल्यूम तो है ही है। बस तो इसमें भी एंट्री कर जाओ। इसमें एंट्री करते वक्त हम देखेंगे भाई इसने अपने को 4 टारगेट दिए या नहीं दिए। एकदम ना इजी टू यूज है, थोड़ा प्रैक्टिस करना रहेगा आपको इसके ऊपर। बाकी ना पैसा बना के देगा ये, क्योंकि इतना अच्छा मैंने डिज़ाइन किया है। अपने माइंड से कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो देखो क्या होता है। 4 टारगेट दिए या नहीं दिए इसने। देखो 2 टारगेट जैसे जाएँगे ये अपना ब्रेक इवन के आसपास आ ही जाएगा। स्टॉप लॉस जो है, अगर आपको लंबा बैठना है आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, मैन्युअली आप ट्रेल करवा सकते हो। अभी देखो 4 टारगेट आए नहीं आए, देखते हैं अपन। देखो ये अच्छे से काम कर रहा है अभी। थोड़ा साइडवे तो वो हर मार्केट की एक ना फितरत रहती है, पैनिक करने के लिए थोड़ा साइडवे रहता है। कभी कभी हम यहाँ पे डर जाते हैं कि भाई निकल जाना चाहिए, लेकिन जब तक कुछ वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है भाई। देखो, देखिए भाई, देखो इसने भी 4 टारगेट आपके सामने यहाँ पे हिट करे, ठीक है ना? तो इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट इसने अपने को कैच करके दिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ना देख पा रहे होंगे। अभी टोटल अगर कोई बंदा यहाँ से बैठा है ट्रेड में, तो अगर मैं टोटल पॉइंट की बात करूँ तो उसको ना देखो कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, 2600 पॉइंट के आसपास उसने ना आराम से निकाले होंगे। तो इस तरीके से अपना ये जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है भाई। आप थोड़ा समझ लो, प्रैक्टिस करो इसकी, तो ये आपको ना अच्छे से मार्केट को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना रखते। आपकी कुछ भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, पिन कमेंट में मेरा कांटेक्ट दिया हुआ है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमने ये 2 ट्रेड अभी बीटीसी में देख लिए, ठीक है ना? एक तो ये 80% वाला, 81% वाला सिग्नल देखा और 60% वाला देखा। अभी आपका सवाल रहेगा कि सर ये वाला जो सिग्नल था वो ट्रेड हमें क्यों नहीं करना था, और अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था तो उसके रीज़न क्या रहते? तो चलो यहाँ से मैं फिर से रिप्ले करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को।
आप देखो यहाँ से कि हमें वो ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, देखो ऑलरेडी मार्केट ना पूरा ये साइडवे टाइप यहाँ पे है, और दिखना अभी यहाँ सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट के आसपास से हमें मार्केट में बाई साइड का एक सिग्नल मिला है। अभी देखो आप, देखना अभी, ओके, अभी देखो बाई साइड का सिग्नल मिला, लेकिन मैंने ना कुछ कंडीशन आपको देखने को बोला था। उसमें से पहली कंडीशन ये थी, अपना जो सिग्नल है उसका परसेंटेज, चलो 63% का सिग्नल है, इट्स ओके, समझ में आता है, ट्रेंड अपने फेवर में ओके, दो टाइम फ्रेम फेवर में ओके, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो आप, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो है, मतलब 50% से कम। तो एक तो ये मैच नहीं हो रहा, दूसरा ये वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी मैच नहीं हो रहा है। तो एक तो ये रीजन था कि हमें ये ट्रेड नहीं करना था। दूसरा क्या था, अभी देखो आगे देखो, ओके, अभी आगे देखें हम तो इस कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम पॉजिटिव आया, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी अपना लो दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसने टारगेट हिट करके दी या नहीं दी। देखो अगर इसमें ट्रेड किया होता तो क्या होता हमारा, देखो भाई, देखिए अभी समझ में आया कि जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में मिसमैच है कुछ ना कुछ, तो हमें ये ट्रेड पूरी तरीके से स्किप कर देना है। हमें ऐसा ही ट्रेड चाहिए जो स्ट्रोंग हो, ठीक है ना। तो ट्रेड काफ़ी मिलेंगे आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से ट्रेड मुझे नहीं लेने हैं। अगर हर एक सिग्नल पे ट्रेड करते रहे तो मानो लॉस होना तय है। तो एक तो आप ये समझना, जितने भी ये सेटअप आप बनते हैं इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए, थैंक यू।